कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक मिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आती है जहां पर उसका हस्बैंड सो रहा होता है। लेकिन तभी उसके हस्बैंड के कंप्यूटर पर एक मेल आती है, इसलिए मिया उस मेल को खोलकर देखने लगती है। ये मेल एक डॉक्टर की तरफ से थी जिसके साथ उसका हस्बैंड काम करता है। मेल ओपन करने पर मिया को एक फोटो दिखाई देती है जिस पर 14 के लिखा होता है। अब सुबह को उसका हस्बैंड उसी डॉक्टर से फोन पर बात करने लगता है और वो उस डॉक्टर से एक फैक्ट्री के बारे में पूछता है, लेकिन वो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से फोन पर उस फैक्ट्री के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो मिया का हस्बैंड उस डॉक्टर को अपने घर बुला लेता है। दूसरी ओर हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग वॉक पर गई होती है और वॉक करते समय उसे एक रशियन लेडी मिलती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। वो लेडी अपने गिरे हुए सामान को उठा रही थी, इसलिए मिया भी उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगती है। अब तभी वो डॉक्टर भी यहाँ पर आ जाती है और उस रशियन लेडी के बालों की तारीफ करते हुए उसके सर से एक बाल तोड़कर अपने पास रख लेती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इस बात का हमें आगे पता चलने वाला है। इसके बाद हमें उस डॉक्टर को मिया के घर पर दिखाया जाता है जहां पर वो उसके हस्बैंड से बात कर रही होती है। यहाँ पर वो मिया के हस्बैंड को बताती है कि मैंने एक ऐसा इलाज ढूंढ लिया है जिससे किसी भी बूढ़े आदमी को जवान किया जा सकता है। पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तब वो उसे अपने फोन में कुछ पिक्चर्स दिखाने लगती है जिसमें उसने एक बूढ़े आदमी की उम्र को किस तरह से कम कर दिया है। वो उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एज को भी कम कर सकती हूँ, लेकिन मिया का हस्बैंड उससे मना कर देता है क्योंकि वो अभी जवान होता है। आगे सीन में हमें उसी रशियन लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाहर कचरा डालने के लिए आई होती है। अब वो कचरा डालकर जब घर जा रही थी तब कोई आदमी उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तब वो देखती है कि उसे दो लोगों ने किडनैप कर लिया है और उन्होंने एक लोहे को गर्म करके उसके शोल्डर पर एक मार्क भी बना दिया है। अब वो रशियन लड़की कैसे भी करके उन लोगों से अपने आप को बचा लेती है और यहाँ से भाग जाती है। वो भागकर मिया के घर पहुँचती है और उसके दरवाजे को नॉक करने लगती है। अब मिया जब दरवाजा खोलती है तो वो उस लड़की की ऐसी हालत देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब मिया का हस्बैंड उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने लगता है जिससे मिया भी उस लड़की को अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन वो उस लड़की को हॉस्पिटल नहीं ले जाकर उसी फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर रहती है। अब वो उस लड़की को किडनैपर के हवाले कर देता है जिससे वो उसे अंदर ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर जवान लड़कियों को किडनैप करके उनके अंदर से कुछ सेल्स निकालती है जिनका इस्तेमाल वो बूढ़े आदमी को जवान करने में करती है। अब मिया का हस्बैंड डॉक्टर के पास जाकर उससे कहता है कि आखिर तुम कब तक इस तरह से लड़कियों को किडनैप करती रहोगी। तब डॉक्टर उससे कहती है कि वो रशियन लड़की तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। दूसरी ओर हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड के घर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे काफी रात हो चुकी थी पर वो अभी तक घर नहीं आया था, इसलिए वो उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन चेक करने लगती है और उसे पता चलता है कि वो जिस जगह पर है वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। अब तभी मिया के फोन पर उसके हस्बैंड का मैसेज आता है जिसमें वो उसे बताता है कि मैं अभी तक हॉस्पिटल में ही हूँ, जिससे अब उसे अपने हस्बैंड के ऊपर शक होने लगता है और वो अपनी कार लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो डॉक्टर कैमरे से मिया को देख रही थी और वो फैक्ट्री का दरवाजा खोल देती है जिससे मिया फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी डॉक्टर के दो आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसको एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर का एक आदमी उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है और उसका एक ब्लड सैंपल भी लेता है। इसके साथ ही वो लोहा गर्म करके उसके शोल्डर पर भी एक मार्क बना देता है जिससे मिया बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर उसका हस्बैंड जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ घर पर नहीं है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने कंप्यूटर के ऊपर जाती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मिया ने उसकी लोकेशन को चेक किया है और वो जरूर उसे ढूंढने के लिए उसी फैक्ट्री में गई है। अब वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए उसी फैक्ट्री में आ जाता है और यहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जो उसकी वाइफ को टॉर्चर कर रहा था। वो उस आदमी से कहता है कि मुझे मेरी वाइफ से मिलना है, लेकिन वो आदमी डॉक्टर को कॉल लगाकर बता देता है कि मिया का हस्बैंड उससे मिलना चाहता है, जिस पर डॉक्टर उसे मिलने की परमिशन दे देती है। अब अंदर जाकर वो अपनी वाइफ से मिलता है। यहाँ पर मिया उससे कहती है कि तुम इस डॉक्टर के साथ काम करते हो, लेकिन ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। पर वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये डॉक्टर अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ खुशी में नहीं बल्कि मजबूरी में काम करता हूँ। दरअसल एक दिन मैं एक लड़की से होटल में मिला था, पर अगले दिन उस लड़की को किसी ने मार दिया था और उसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर आ गया, लेकिन ये डॉक्टर मुझे उस केस से बचा लेती है, इसलिए मजबूरी में मुझे इसका साथ देना पड़ता है क्योंकि ये डॉक्टर उस केस को लेकर मुझे ब्लैकमेल करती है। तब मिया उससे कहती है कि इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
इसलिए एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा, पर तुम यहाँ से खुद बाहर निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। रात में मिया जब सो रही थी तब बाहर से उसे किसी लड़की की आवाज आती है, इसलिए जब वो दरवाजे पर जाकर चेक करती है तब दरवाजे पर वही रशियन लड़की होती है और वो उससे मदद मांग रही थी। लेकिन मिया भी मजबूर होती है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाती है। अब तभी उस डॉक्टर का एक आदमी पीछे से आकर उस रशियन लड़की के हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब मिया का हस्बैंड उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और उससे उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछने लगता है। तब वो उससे कहती है कि कुछ ही दिनों में सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने वाले हैं। तब वो उससे कहता है कि तुमने इतने सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उनको जवान किया है, लेकिन तुमने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को जवान करने का क्यों नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारी एज भी तो बहुत ज़्यादा है। ये सुनकर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बताती है कि जिन लोगों का डीएनए उन लड़कियों से मैच कर जाता है, ये एक्सपेरिमेंट उन्हीं पर किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई डीएनए ऐसा नहीं मिला है जो मेरे डीएनए से मैच कर सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने उस रशियन लड़की के सर का बाल इसीलिए तोड़ा था जिससे वो उसके डीएनए को चेक कर सके। मिया का हस्बैंड उससे पूछता है कि अगर वो डीएनए तुम्हें कभी नहीं मिला फिर तुम क्या करोगी। तब वो उससे कहती है कि मैं इसी तरह से लड़कियों को किडनैप करके मारती रहूंगी। मिया का हस्बैंड उस डॉक्टर के सामने ऐसे दिखाता है जैसे वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता है। वो उससे कहता है कि मेरी वाइफ को हमारे काम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए हमें उसे मार देना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर को भी उस पर यकीन हो जाता है कि वो उसके लिए ईमानदार आदमी है, इसलिए वो उससे कहती है कि ठीक है, तुम अपनी वाइफ को मार दो। अब इसी बात का फायदा उठाकर मिया का हस्बैंड अपनी वाइफ को खोलकर यहाँ से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर के आदमी उनको भागता हुआ देख लेते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। मिया का हस्बैंड अपनी वाइफ को यहाँ से भगा देता है, जिससे वो एक कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन डॉक्टर के आदमी उसके हस्बैंड को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मारने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर के एक आदमी ने मिया का जो ब्लड सैंपल लिया था, उसकी जांच के बाद पता चला है कि मिया का डीएनए डॉक्टर के डीएनए से मैच कर गया है। लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि मिया यहाँ से भाग गई है। तब वो उससे कहती है कि उसे किसी भी हाल में यहाँ पर ढूंढ कर लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी। अब डॉक्टर के आदमी उसको ढूंढने लगते हैं और फाइनली वो उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद मिया को एक लैब में लेकर आया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट कर देती है। इसके बाद मिया को एक बेसमेंट में लेकर आया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लड़कियाँ कैद होती हैं। यहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसके मर्डर केस में मिया के हस्बैंड को फंसाया गया था। वो लड़की मिया को बताती है कि मुझसे ही तुम्हारे हस्बैंड को फंसाने के लिए कहा गया था, जिससे डॉक्टर तुम्हारे हस्बैंड को ब्लैकमेल करके उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन बाद में डॉक्टर ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे साथ भी वैसा ही किया गया जैसा यहाँ पर बाकी लड़कियों के साथ किया जाता है। अब यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसके दांत में दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर का एक आदमी उसके पास आकर उसके दांत को बाहर निकाल देता है, जिससे वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर वो 14K वाली लड़की भी चिल्लाने लगती है, जिससे वो आदमी उसके पास जाकर उसको बुरी तरह से मारने लगता है। इसलिए उसकी वहीं पर डिलीवरी हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो डॉक्टर उसके बच्चे को छीन लेती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब डॉक्टर का आदमी उन लड़कियों को खाना देने के लिए आता है, तब मिया उस आदमी को परेशान करने लगती है और उस आदमी के सामने बैठकर ही पी कर देती है, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आकर मिया को मारने लगता है। लेकिन मौका देखकर वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे चाबियां छीनकर बाकी लड़कियों की ओर फेंक देती है, जिससे सभी लड़कियां बाहर आ जाती हैं और उस आदमी को मार देती हैं। अब वो लड़की जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई थी, वो कुछ लड़कियों के साथ मिलकर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। दूसरी ओर डॉक्टर का वो आदमी भी उन लड़कियों को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी मिया का हस्बैंड आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो आदमी भी मिया के हस्बैंड पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर मिया आकर अपने हस्बैंड को उस आदमी से बचा लेती है। दूसरी ओर डॉक्टर भी समझ चुकी थी कि ये लड़कियां अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है, पर वो लड़कियां आकर उसको पकड़ लेती हैं और चारों तरफ से घेर लेती हैं और इसके बाद वो उसे बुरी तरह से मारने लगती हैं। अब कुछ लड़कियां डॉक्टर के उस आदमी के पास पहुंचती हैं जो उन्हें टॉर्चर किया करता था। अब वो लड़कियां भी मिलकर उस आदमी को उसी तरह से टॉर्चर करने लगती हैं जिस तरह से वो उन्हें टॉर्चर किया करता था, लेकिन वो उनके टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसके हाथ में एक चाकू होता है और वो उस चाकू से उन लड़कियों को धमकाने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि इस चाकू से ये लड़कियां डरने वाली नहीं है, इसलिए वो उस चाकू से खुद को ही मार लेती है। अब जितनी भी लड़कियां थी उन सभी को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।